डियर कैडेट्स, मैं लेफ्टिनेंट जलेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। आज का अपना जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है बेसिक ऑफ होम नर्सिंग एंड फर्स्ट एड इन कॉमन मेडिकल इमरजेंसी, अर्थात प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित हमारा विषय है। इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा से क्या तात्पर्य है। किसी आकस्मिक रूप से घायल या बीमार व्यक्ति को तुरंत अस्थायी मदद देने के उद्देश्य से दिए जाने वाले चिकित्सा उपचार को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। तुरंत दी जाने वाली इस मदद में सरल चिकित्सा विधियां सम्मिलित होती हैं, जो उस समय पीड़ित व्यक्ति के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य, इसके 3 उद्देश्य होते हैं, जिन्हें 3Ps के नाम से जाना जाता है। जीवन की रक्षा करना, प्रिसर्व लाइफ, अधिक चोट से बचाव, प्रिवेंट फर्दर इंजरी, और उबार को प्रोत्साहन, प्रमोट रिकवरी। प्राथमिक चिकित्सा के चिन्ह, हालांकि सामान्यतः लाल रंग का प्लस का चिन्ह प्राथमिक चिकित्सा का चिन्ह समझा जाता है, किंतु ये रेड क्रॉस का आधिकारिक बचाव चिन्ह है। जेनेवा समागम एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार इस चिन्ह का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस एवं रेड क्रेसेंट की आधिकारिक संस्थाओं के चिकित्सक दलों द्वारा युद्ध आदि की स्थिति में बचाव चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा के लिए हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग का प्लस का चिन्ह WHO से मान्य प्रतीक चिन्ह है। प्राथमिक चिकित्सा किट प्राय स्वास्थ्य संबंधी किसी भी आपात स्थिति में मदद करती है। इसके अंतर्गत निम्न उपकरण या अवयव शामिल होते हैं: विभिन्न आकार के चिपकने वाले बैंडेज, चिपकने वाली टेप, रुई का रोल, कैंची, रबड़ के दस्ताने, शोषक गोज का छोटा रोल, तिकोनी और रोलर बैंडेज, बैंडेड, पेन टॉर्च और चिमटी। ये प्राइमरी चिकित्सा किट के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें सुई, तौलिया या साफ कपड़ा, साबुन, एंटीसेप्टिक क्रीम, थर्मामीटर, पेट्रोलियम जेली, सेफ्टी पिन, कुछ दवाइयाँ भी होती है किट में: दस्त की दवा, कब्ज की दवा, पोटेशियम आयोडाइड, एंटासिड दवा, एस्पिरिन, अन्य दर्द निवारक दवा। सामान्य चिकित्सा आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार। सभी एनसीसी कैडेट्स के लिए सामान्य चिकित्सा आपात स्थिति में दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा का उसे ज्ञान होना आवश्यक है। ऐसे कई अवसर आएंगे जब आपको किसी दुर्घटना या आपदा से पीड़ित व्यक्ति को प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाना होगा। प्रमुख प्राथमिक उपचार इस प्रकार से है, जैसे श्वास अवरुद्ध होने पर कृत्रिम श्वास व पुनर्जीवन देना। जब पीड़ित व्यक्ति नाक और मुंह दोनों में से किसी के भी द्वारा श्वास लेने में असमर्थ होता है, तो उसे तुरंत कृत्रिम श्वास देना आवश्यक होता है, अन्यथा उसकी मृत्यु भी हो सकती है। कृत्रिम श्वास से तात्पर्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पीड़ित व्यक्ति के मुंह द्वारा वायु प्रवेश कराकर सांस देने से है। आपात स्थिति में किसी पीड़ित व्यक्ति को कृत्रिम श्वास देकर जीवित रखने को उसे पुनर्जीवन देना कहते हैं। ये स्थिति निम्न परिस्थितियों में आती है: पीड़ित के पानी में डूबने पर, जब पीड़ित व्यक्ति भावनात्मक सदमे में हो, जब पीड़ित बिजली के झटके का शिकार हो, जब पीड़ित व्यक्ति जहरीली गैस का शिकार हो,
जब किसी भी कारण से व्यक्ति की सांस लेने में दिक्कत आ रही है। बेहोशी या मूर्छा, कई कारणों से सिर पर चोट लगने, अधिक खून बहने, दिल का दौरा पड़ने, हिस्टीरिया, बिजली का झटका लगने, नींद की गोलियां, नशे की दवा अधिक खा लेने के कारण व्यक्ति अचेत हो सकता है। ऐसी अवस्था को बेहोशी अथवा मूर्छा कहा जाता है। यह आंशिक भी हो सकती है और पूर्ण भी हो सकती है। इस प्रकार की समस्या में पीड़ित को पीठ के बल लेटा दें, उसका सिर एक और सुविधाजनक स्थिति में कर दें जिससे कि उसे श्वास लेने में कठिनाई न हो। जब मिर्गी आदि का दौरा पड़ा हो तो एक चम्मच को रुमाल में लपेटकर उसके जबड़ों के बीच फंसा दें जिससे कि उसकी जीवा दांतों के बीच आकर न कटे। पीड़ित व्यक्ति के वस्त्र ढीले कर दें, जूते आदि उतार दें। यदि आवश्यकता हो तो उसे तुरंत कृत्रिम श्वास दें। रक्तस्राव, शरीर का कोई अंग कटने, छिलने, घाव लगने के कारण रक्त का बहना एक सामान्य बात है। छोटे बड़े सभी कई प्रकार दुर्घटनाओं के कारण इस स्थिति में आ जाते हैं। इस स्थिति में जो उपचार किया जाता है वो इस प्रकार से है कि यदि घाव छोटा खुला साफ हो तो उंगलियों या हाथ के दबाव से रक्त को रोकें। रुई या पट्टी द्वारा बड़े घावों की ड्रेसिंग करें। घाव के आकार के अनुरूप पट्टी लगाकर एंटीसेप्टिक दवा के माध्यम से उसे बांध दें। जलना या छाले पड़ जाने की समस्या हो तो आग या अधिक गर्म वस्तु को छू लेने पर कई बार शरीर के अंग जल जाते हैं। गर्म भाप के द्वारा भी कई प्रकार त्वचा पर छाले पपड़ी बन जाती है। ऐसा होने पर तुरंत प्रभावी ढंग से ऊपर ठंडा पानी डालना चाहिए। उसके पश्चात उसे साफ कपड़े से ढक दें। अधिक जलने पर सदमे का उपचार करें। तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएं। जले हुए भाग पर कोई मरहम या तेल न लगाएं। लू लगना, तेज़ धूप, वातावरण में अधिक गर्मी होने के कारण कई लोग लू के शिकार हो जाते हैं जिससे शरीर में पानी की कमी आ जाती है, शरीर की गर्मी बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में पीड़ित को नमक का पानी पिलाएं। पीड़ित के वस्त्र उतारकर उसे छांव में खुली हवा में लेटाएं। उसके शरीर पर ठंडा पानी डालें। आवश्यकता हो तो कृत्रिम श्वास दें और स्थिति गंभीर हो तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। पाला मारना, अत्यधिक ठंड या बर्फ़ के कारण कई बार शरीर का कोई अंग शून्य या निष्क्रिय हो जाता है। इसमें पीड़ित के हाथ पैरों चेहरों की ओर खून का प्रवाह कम हो जाता है जिससे पीड़ित बेहोश भी हो सकता है। इस स्थिति में तुरंत प्रभावित अंग पर गर्म हल्का पानी डालें। प्रभावित अंग पर गर्म कपड़ा से ढक दें। गर्म हाथ रखें। दर्द निवारक एस्प्रिन दवा दें और ज़्यादा स्थिति खराब हो तो उसे हॉस्पिटल ले जाएं। डूबना, जब कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो उसके फेफड़ों में पानी भर जाता है जिसके कारण वह श्वास नहीं ले पाता। इस स्थिति में पीड़ित को सीधा लेटाएं। उसके पेट के ऊपरी भागों पर हाथों से दबाव डालें और पानी को उसके मुंह से बाहर निकालें। पीड़ित का मुंह गला साफ करें। कृत्रिम श्वास दें। हृदय वाले भाग पर हल्की मालिश करें और अगर ज़्यादा स्थिति खराब हो तुरंत अस्पताल पहुंचाएं। गला अवरुद्ध हो जाना, प्राय भोजन आदि के श्वास नली में फंस जाने के कारण ऐसा होता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति को काफ़ी तकलीफ, सांस लेने में कठिनाई होती है। इस स्थिति में पीड़ित को आगे की ओर झुकाएं। उसकी पीठ पर कंधों के बीच में हथेली द्वारा थपकी लगाएं। यदि पीड़ित छोटा बालक हो तो उसे हाथ में उल्टा लेटाकर उसकी पीठ को थपकी दें। यदि इससे काम न बढ़े तो पीड़ित के गले के पृष्ठभाग में उसकी अंगुलियों से गुदगुदी करें। इससे पीड़ित को खांसी, उल्टी आ सकती है, अवरोधक पदार्थ निकल सकता है। अगर कोई भी उपाय काम नहीं आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास संपर्क करें। बिजली का झटका लगना, किसी असुरक्षित विद्युत उपकरण को उसकी चालू अवस्था में छूने, उसके संपर्क में आने से लगने वाला बिजली का झटका पीड़ित व्यक्ति को मृत्यु के मुख तक ले जा सकता है। इस स्थिति में यदि पीड़ित व्यक्ति किसी विद्युत उपकरण के साथ चिपका हुआ है तो आप बिजली या उपकरण को बंद करने की स्थिति में नहीं है तो बिना रबर के दस्ताने, जूते पहने उपकरण या पीड़ित को न छुए। सुरक्षित रूप से उसे छुड़ाने के पश्चात उसे सीधा लेटा दें। आवश्यकतानुसार कृत्रिम श्वास दें। यदि वह जल गया हो तो जलने की
और अन्यथा सदमे की प्राथमिक चिकित्सा करें और तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। विषाक्तता, यदि किसी व्यक्ति अन्य जीव के शरीर में किसी ऐसे पदार्थ का प्रवेश हो गया हो जो उसे हानि पहुंचा रहा हो और उसे मृत्यु का कारण बन रहा हो, उसी स्थिति को विषाक्तता कहा जाता है। इसी स्थिति में सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड मुंह और गले को जला देते हैं, भीषण पेट दर्द उत्पन्न करते हैं। आर्सेनिक या मरकरी से उल्टी दस्त लग जाते हैं। मार्फेनी या जहरीली शराब से बेहोशी आती है। शरीर की चयापचय प्रक्रिया क्षीण पड़ जाती है। इसी स्थिति में सबसे पहले श्वास की जांच करें। यदि वो रुक गई हो तो तुरंत अपने मुंह द्वारा कृत्रिम श्वास देने की प्रक्रिया शुरू करें। फिर पीड़ित को उल्टी करवाने का प्रयास करें। जितनी जल्दी हो सके पीड़ित को तुरंत अस्पताल डॉक्टर के पास ले जाएं। पीड़ित को ठंडा रखें, माथे पर ठंडा पैड रखें, शरीर पर ठंडे पानी से स्पंज करें। आँख में अशुद्धि गिरना, आँख में कोई अशुद्धि का कण मच्छर आदि गिरने से कई बार व्यक्ति विचलित हो जाता है। ऐसी स्थिति में ऊपर की पलक को पकड़कर नीचे की पलक के ऊपर लाने से वह निकल जाता है। इसके लिए दूसरी आँख को हल्के से मसलने से आँखों में पानी आ जाता है, उसके साथ अशुद्धि भी बाहर निकल जाती है। यदि अशुद्धि आँख में स्पष्ट दिखाई दे रही है तो नरम कागज़ का फटा हुआ नम कपड़ा उस पर आहिस्ता से स्पर्श करें, जिससे वह उसे चिपक कर बाहर आ जाएगा। सांप के काटने के दौरान जहर सांप के खोखले नुकीले दांतों से होकर व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। इस स्थिति में सर्पदंश के सभी मामलों को प्रथम दृष्टि से जहरीले सांप द्वारा ही काटा गया मानकर प्राथमिक उपचार करें। सर्पदंश के बाद नींद का आना पहला लक्षण होता है। पीड़ित को सीधा लेटा दे, किंतु सोने कदापि न दे। पीड़ित को भय और मृत्यु के डर से उबारें। आवश्यक हो तो उसे कृत्रिम श्वास दें। घाव को साफ खुले पानी से धोना चाहिए, पर घाव को दबाए नहीं। सर्पदंश के स्थान से थोड़ा ऊपर से पीड़ित के अंग को किसी पट्टी, फीते आदि से बांध देना चाहिए, जिससे जहर पूरे शरीर में न फैले। शरीर का दंश वाला अंग प्राय हृदय की अपेक्षा नीचे के स्तर पर रखें, जिससे विष का हृदय तक पहुंचने से बचाव हो। दंश की जगह काटना, चूसना, दबाना आदि बिल्कुल न करें। पूरे शरीर में जहर फैलने में कम से कम 3 घंटे का समय लगता है, पर कुछ जहर बहुत ज़्यादा तीव्र होते हैं जो कुछ ही मिनटों में व्यक्ति को मौत की नींद सुला सकते हैं। इसलिए यथा संभव तुरंत डॉक्टर या अस्पताल ले जाएं। पागल कुत्ते के काटने पर, कुत्ते के काटने से खतरनाक वायरस संक्रामक रोग हो जाता है, जो रेबीज़ के नाम से जाना जाता है। जिस कुत्ते को रेबीज संक्रमण हो उसकी लार में ये वायरस होता है। जब कुत्ता किसी को काटता है तो ये लार जख्म के रास्ते से उस व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाती है और एंटी रेबीज टीके लगवाकर इस बीमारी से बचा जा सकता है। इस स्थिति में घाव को पानी की तेज़ धार से या एंटीबैक्टीरियल साबुन से धोएं। घाव की अगर खून बह रहा हो तो उसके कस के दबा दें। घाव पर एंटीसेप्टिक गोल्ड क्रीम लगाकर बैंडेज लगाएं। पीड़ित और कुत्ते पर 10 दिन तक निगरानी रखें कि अगर पीड़ित की हालत बिगड़ती है, कुत्ता मर जाता है, तो डॉक्टर को सूचित करें। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की प्राथमिक उपचार की पद्धतियां हैं जो होम नर्सिंग या फर्स्ट एड के माध्यम से की जा सकती है। एनसीसी कैडेट्स को जीवन में कई बार इन प्राथमिक चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करना पड़ता भी है, इसलिए इनके संबंध में आवश्यक जानकारी रखें ताकि किसी पीड़ित का जीवन बचाया जा सके। धन्यवाद।